हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ाएंगे नहीं और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हरियाणा में एस्टेट क्यों ज़रूरी है। मेरे पास कमेंट आया है कि मैम एस्टेट के बारे में कुछ बताइए। तो वैसे तो मैंने एस्टेट के जो हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी विषय का आपको पता है कि पिछली बार से जो हरियाणा बोर्ड है उसने सिलेबस दिया है एस्टेट के लिए। इससे पहले आज तक एस्टेट का कोई सिलेबस नहीं था। तो हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसकी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है। एस्टेट के लिए TGT और PGT दोनों लेवल का मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं फिर से वीडियो डालूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम हरियाणा से हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि एस्टेट के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जानने के इच्छुक होते हैं कि एस्टेट है क्या, किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, कितने लेवल पर है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या इसकी वैलिडिटी है। तो इस तरीके के प्रश्न कई कैंडिडेट्स के मन में रहते हैं, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो एस्टेट है क्या? एस्टेट जो है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये। और ये पात्रता परीक्षा पास किए बिना कोई भी जो कैंडिडेट है, चाहे वो अदर स्टेट का हो या हरियाणा का हो, हरियाणा में शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो हरियाणा में शिक्षक भर्ती की अप्लाई करने के लिए पहली शर्त है कि आपके पास एस्टेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हरियाणा में एस्टेट कितने लेवल पर होता है। तो जो एस्टेट है वो बारी बारी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि 3 लेवल पर होता है, जैसे कि लेवल 1 पर, फिर लेवल 2 पर और लेवल 3 पर। और क्या क्या इनके पेपर में पूछा जाता है, आज हम इन सारी बातों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। हरियाणा में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आपको एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हरियाणा में जो एस्टेट है वो 3 लेवल्स पर होता है, लेवल 1 और फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3। तो लेवल 2 और लेवल 3 जैसे कि राजस्थान में बिल्कुल इससे विपरीत है। जो लेवल 1 है वो हमारा क्लास 1 to 5 तक है, और जो लेवल 1 है जिसे हम TGT का कहते हैं, TGT एस्टेट के नाम से बोलते हैं, तो ये 6 to 8 क्लास के लिए होता है। और लेवल 3 जिसे हम PGT एस्टेट बोलते हैं, ये 9 to 12 क्लास के लिए होता है। और जो लेवल 1 है ये प्राइमरी के लिए होता है, PRT लेवल पर होता है ये एस्टेट। तो 3 लेवल्स पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी वैलिडिटी की, और पेपर पैटर्न के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर हमारा डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इसके हमने 3 लेवल्स की बात करी कि एस्टेट जो है 3 लेवल्स पर लिया जाता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि साल में ये कितनी बार होता है। तो साल में ये एक बार ही होता है, और लगभग ये नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। वैसे चेंज होता रहता है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये 3 और 4 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित करवा ली जाती है। तो 3 लेवल्स पर होता है। उसके बाद है इसकी वैलिडिटी की बात करें तो एक बार आप अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो पहले इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से सुनने में आ रहा है कि इसकी वैलिडिटी जो है 7 ईयर्स कर दी गई है। लेकिन अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं तो अभी जो है हरियाणा सरकार इस पर विचार कर रही है कि एस्टेट की वैधता को बढ़ाया जाए। तो अभी देखते हैं, अभी इसकी 7 ईयर्स तक वैलिडिटी अभी फ़िलहाल है। तो ये इसकी वैलिडिटी है, साल में एक बार इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। तो अभी जो नवंबर दिसंबर में एस्टेट होगा, अगर आप उसकी हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने लगभग पढ़ा रखा है। जब से पिछली बार हमें सिलेबस मिला था तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस डाल रखी हैं। और जैसे ही 2024 का आएगा, अभी दिसंबर नवंबर में एस्टेट के जब फॉर्म निकलेंगे उससे पहले भी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि लेवल कितने लेवल पर होता है और क्या क्या इसके पेपर में आता है। तो दी एग्ज़ाम पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 सब्जेक्ट। हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। तो लेवल 1 जिसे PRT एस्टेट के नाम से जानते हैं, तो ये जो है लेवल 1
The exam paper consists of 6 subjects. These subjects are child development and pedagogy, Hindi, English, quantitative aptitude, reasoning, Haryana GK, mathematics and environmental studies. The other details include. अब ये तो था हम पीआरटी की, जैसे कि आपको पता है कि पीआरटी में तो कॉमन सा पेपर होता है, कोई सब्जेक्ट स्पेशल नहीं होता है, लेकिन 6 to 10 तक क्या होता है सब्जेक्ट स्पेशल चल जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। लेकिन पीआरटी में ये जो टॉपिक 6 सब्जेक्ट जो दे रखे हैं इनके क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें से हर जो टॉपिक है, हर एक जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी कितने मार्क्स की आती है, इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है, हरियाणा जीके कितने मार्क्स की आती है, ये हम नीचे देख लेते हैं। तो द पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और 150 एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, तो 150 मार्क्स का ही पेपर ये पूरा होता है। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इज़ इन एन ऑफलाइन। तो जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का ही ये पेपर होता है। तो ये मैंने बात करी पीआरटी की। अब पीआरटी में हम लेवल 1 में ये देखेंगे, जब मैंने अभी आपको 6 सब्जेक्ट बताए थे, तो 6 सब्जेक्ट में से चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ये मैं लेवल 1 की बात कर रही हूँ। एस्टेट एग्ज़ाम पैटर्न 2024 लेवल 1। तो ये सब्जेक्ट हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये मार्क्स हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये 30 मार्क्स की पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 10 मार्क्स का ही आता है, और 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और मैथमेटिक्स आता है 30 मार्क्स का, और 30 ही क्वेश्चन होते हैं, और एनवायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स और 30 ही क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये लेवल 1 का था। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो इसमें लेवल 2 में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये 30 मार्क्स की आती है, और 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ये 15 मार्क्स की आती हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके ये तीनों 10-10 नंबर के आते हैं, और 10-10 ही क्वेश्चन होते हैं। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कोई हिंदी का है तो उसके हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट का है तो इंग्लिश के 60 क्वेश्चन, अगर कोई साइंस से है तो साइंस के, अगर किसी का सब्जेक्ट एसएसटी है तो एसएसटी के, यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जिसका भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके 60 क्वेश्चंस जो है 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर लेवल 3 की बात करें तो टीजीटी वाला सेम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, सेम पैटर्न ही रहता है, और लेवल 3 है ये। टोटल क्वेश्चंस यहाँ भी 150 होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 15 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश 15 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके और सब ये होती हैं तीनों ही आपके 10-10 मार्क्स की, ठीक है। और सेम ऐसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 मार्क्स। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम है ये एस्टेट का कंडक्ट करवाया जाता है तीनों लेवल पर। अगर इसके बाद भी आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हिंदी विषय के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखा है। फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम एस्टेट के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।